भारत ने एकदम से 6 गांव को खाली कराने के निर्देश क्या दिए। ब्रिटेन के पीएम दौड़े दौड़े अमेरिका पहुंच गए। वहीं तुर्की, जो कश्मीर को पाकिस्तान की झोली में डालने में लगा रहता था, आज भारत की एक हाँ के इंतजार में बैठा है। साथ ही अमेरिका और इजराइल के बड़े हथियारों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया और इजराइल में एक बड़ा कांड हो गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत के पड़ोस में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, उसको देखकर यही लगता है कि जितना जल्दी भारत आत्मनिर्भर बनेगा उतना भारत के लिए अच्छा होगा। क्योंकि आप देख ही रहे हैं, यूक्रेन ने रूस के एक शहर में बढ़त क्या हासिल कर ली। उसने नेटो देशों, खास तौर से अमेरिका से लंबी दूरी की मिसाइल की मांग कर ली और ऐसा होने की देरी थी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को दौड़े दौड़े अमेरिका पहुंचना पड़ गया है। और ये सब इसलिए हुआ है ताकि ये फैसला किया जा सके कि यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल देनी है भी कि नहीं। लेकिन उससे पहले रूस ने पूरे नेटो, साथ ही अमेरिका को बड़ा संदेश दे दिया है, अगर यूक्रेन को एक भी लंबी दूरी की मिसाइल पहुंची तो इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। और इतना सब कुछ एक हफ्ते के भीतर हो चुका है कि जो बाइडेन ने अपना आपा ही खो दिया है। क्योंकि अभी तक जो भी अमेरिका ने चाहा है वैसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। वहीं पुतिन की धमकी के बाद जर्मनी के चांसलर ने भी कह दिया है कि यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल नहीं भेजी जाएंगी, भले ही राष्ट्रपति जेलेंस्की कितना भी मांग लें। उन्होंने कहा है कि इस फैसले में कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं जहां जर्मनी शांत है, तो उसके उलट कनाडा ने यूक्रेन को एडवांस मिसाइल भेजने का समर्थन कर दिया है। ऐसा लगता है कि जस्टिन ट्रूडो अपनी सत्ता से जाने से पहले पूरे माहौल को ही बिगाड़ना चाहते हैं। बता दें कि यूक्रेन लंबे समय से अमेरिका और ब्रिटेन से लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों के इस्तेमाल की इजाज़त मांग रहा है। उसे मिसाइलें तो मिली हैं, लेकिन उनका उपयोग केवल यूक्रेन के भीतर ही किया जा सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं कौन किसको भड़काने में लगा है, या यूक्रेन का खुद ही कॉलर ऊंचा हो चुका है। आपको क्या लगता है, ब्रिटेन के पीएम का दौड़े दौड़े अमेरिका जाना क्या काम करेगा, या पुतिन की एक धमकी ने अपना असर दिखा दिया है? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये काफी खास है, जो भारत के आत्मनिर्भरता की बड़ी उड़ान है। आपको याद होगा, जहां हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान की 5 कंपनियों को ही बैन कर दिया था कि वो अपने मिसाइलों में ऐसे कंपोनेंट का इस्तेमाल कर रही हैं जो चीन उन्हें दे रहा है। वहीं भारत इसके उलट धड़ाधड़ मिसाइलों का परीक्षण करने में लगा है। जहां भारत ने हाल ही में एक बड़ी मिसाइल का परीक्षण कर दिया है और इस परीक्षण के लिए 6 गांव के 3000 से ज्यादा लोगों को अपनी जगह से हटाकर दूसरी जगह जाना पड़ा है। दरअसल यहाँ भारत ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि VLSR का उपयोग किया है। और ये एक ऐसी मिसाइल है जिसे पहले हवाई जहाजों से दागने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसे जमीन से और भारतीय नौसेना के जहाजों से भी दागने के लिए तैयार कर लिया गया है। और इस मिसाइल का परीक्षण भारतीय नौसेना और DRDO ने मिलकर किया है। और ये मिसाइल पूरी तरह से देशी तकनीक पर आधारित है और इसमें कई उन्नत सिस्टम लगे हैं, जैसे रेडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और टेलीमेट्री है। और इस मिसाइल का मुख्य उद्देश्य चीन की लंबी दूरी की मिसाइलों जैसे DF-21 और DF-26 का सामना करना है। बता दें कि भारत ने चीन की जासूसी से बचने के लिए परीक्षण इलाके में नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया था। और ये कदम दिखाता है कि भारत अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लगातार कदम बढ़ा रहा है और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वैसे इस अपडेट को देखकर आपको क्या लगता है? क्योंकि कल ही भारत और चीन के बीच से एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया था, जहां चीन ने अपनी सेना पीछे हटाने की बात कही थी और आज भारत ने चीन के सामने ही अपना स्वदेशी हथियार रख दिया है। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आजकल आप तुर्की के नेता को देख पा रहे होंगे। उनकी जिद है कि उन्हें ब्रिक्स ज्वाइन करना है, लेकिन भारत उसको मंजूरी नहीं दे रहा है। यही वजह है कि वो भारत की एक हाँ के इंतजार में है। लेकिन अभी तुर्की इतनी नाव की सवारी करने में लगा है कि उसको ब्रिक्स में आने देना एक बड़ा और गलत फैसला हो सकता है, क्योंकि जिस दिन से उसने S-400 खरीदा है, नेटो के देश उस पर बिगड़े हुए हैं। यही वजह है कि F-35 प्रोग्राम से भी उसको हाथ धोना पड़ गया है। साथ ही उसे अब नेटो से बाहर निकालने की तैयारियों की अटकलें भी तेज होती चली हैं। अब तुर्की ब्रिक्स में शामिल होने की कोशिश कर रहा है, जिसमें रूस और चीन तो इसको सपोर्ट करने में लगे हैं, लेकिन भारत ने इसको लेकर अभी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन जिस तरह से तुर्की की फितरत रही है, वो ब्रिक्स में आते ही ब्रिक्स को एक दूसरा नेटो बना सकता है, जिसका सीधा फोकस वेस्ट और अमेरिका पर होगा। और भारत ये नहीं चाहता है, क्योंकि अगर लड़कर ही सबको सब कुछ मिल गया होता तो आज दुनिया में शांति होती, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भारत ने जहां पाकिस्तान का विरोध किया और उसको ब्रिक्स में आने नहीं दिया, वहीं तुर्की के लिए भी भारत वही करेगा। यहाँ आपको क्या लगता है, तुर्की को ब्रिक्स में शर्तों के जरिए शामिल कर देना चाहिए या उसे गेट से ही बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें
तो ये इजराइल से जुड़ी हुई है, जहां उस पर अभी एक बड़ा हमला हो चुका है, जहां यमन में हूती विद्रोहियों की तरफ से एक ऐसी मिसाइल दागी गई है जिससे अमेरिका के जहाज और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम इसको भांप नहीं सके हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल थी जिसने 11 मिनट के अंदर 2000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके मध्य इजराइल के खुले इलाके में अपना निशाना बनाया है। और ये पहली बार है जब इजराइल के इतने अंदर तक कोई मिसाइल जा पहुंची हो। यहाँ नुकसान तो ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन इतने अंदर तक मिसाइल का आना इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए चिंता बढ़ा गया है। वैसे हाइपरसोनिक मिसाइल हूतियों के पास कहां से आई है, ये बड़ा सवाल है, और ऐसी अभी कितनी मिसाइलें उसके पास है ये कहना मुश्किल है। वैसे आपको क्या लगता है ये कब शांत हो पाएगा? क्योंकि इजराइल यूक्रेन को हथियार देने में लगा है और रूस ईरान और हूतियों के कनेक्शन में है। मतलब ये एक ऐसा सर्कल बन चुका है जिसमें अब कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो अब ये सब रुकेगा कैसे? क्या अमेरिका सच में ये सब रोकना चाहता है या वो अपने फायदे के लिए इसको होने देगा?